बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी लेमन पेपर चिकन। रेस्टोरेंट्स में अक्सर ये बनाया जाता है और स्मॉल पीसेस के साथ बनाया जाता है चिकन के, लेकिन आज हम इसे पूरे पीस के साथ रेडी करेंगे। ये इतनी आसान रेसिपी है कि आसान से आसान रेसिपी भी इसे देख के शर्मा जाएगी यकीनन। और आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर और जूसी चिकन है। अल्हम्दुलिल्लाह अंदर तक बहुत ही जूसी है ये। इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि आप एक दफ़ा बनाएंगे तो जो भी इसे खाएगा आपसे इसे बार बार बनाने की फरमाइश करेगा। तो चलें आज की इस आसान सी रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। जी, तो यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया है और इस तरह से इसके लेग पीसेस लिए हैं। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इसके छोटे बड़े पीसेस करवा सकते हैं। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इस तरह से मैंने इसके कट्स लगा लिए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसे मैंने फ्रेशली चॉप किया है। अगर आप इसे फ्रेश ही चॉप करके डालेंगे तो इसका टेस्ट ही अलग आता है। जो मार्केट से पेस्ट मिलती है अगर आप वो ऐड करेंगे तो उसका टेस्ट अलग आएगा। ठीक है, नमक आपने अपनी टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ऐड किया है और ये टेबल स्पून है। आधा चम्मच इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे, बाकी की काली मिर्च हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। जस्ट 1 चुटकी के बराबर मैंने इसमें हल्दी ऐड की है ताकि इसका अच्छा सा कलर आ सके। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें दही ऐड किया है फेंटा हुआ, और 3 चम्मच ही बड़े वाले हमने इसमें लेमन जूस ऐड करना है। बस यही अज्जा हैं जो इसमें हमने ऐड करने हैं। काली मिर्च हमने बाद में किस पॉइंट पे ऐड करनी है ये भी आपको अभी पता चल जाएगा। अच्छी तरह से मिक्सिंग के बाद इसे हम मैरिनेट करने के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आपने इसके कट्स के अंदर तक अच्छी तरह से मैरिनेशन लगा देनी है ताकि ये बहुत ज़्यादा जूसी और टेंडर बने। हाथ की मदद से अगर आप मैरिनेशन लगाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से लग जाती है। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें ऐड करेंगे 1/4 कप ऑयल या देसी घी। मैंने यहाँ पे देसी घी ऐड किया है। इसकी बहुत सी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी जो कि मैंने डिफरेंट तरीक़ों से बनानी सिखाई हैं। जस्ट 1 इंच का टुकड़ा ही इसमें दालचीनी का ऐड करेंगे, और ये श्रीलंकन दालचीनी है। आप इसे आसानी से दराज से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे 10 से 12 दाने मैंने काली मिर्च के लिए हैं और इतने ही दाने लौंग के ऐड करेंगे। चूल्हे की आंच को स्लो टू मीडियम ही रखेंगे। 4 से 5 अदद दाने मैंने इलायची के ऐड किए हैं, छोटी वाली इलायची। उसका मुंह आपने खोल देना है ताकि अंदर तक जो भी उसकी खुशबू है वो हमारी कढ़ाई में आ सके। ठीक है, अब इसे जस्ट हमने इतना ही पकाना है कि इसमें जो मसाले हैं उसकी हल्की सी खुशबू आपको आने लगे, और इसमें जस्ट 20 से 30 सेकेंड ही लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम दरकार नहीं होता है। अब चूल्हे की आंच को हमने तेज़ कर देना है। आपको ऑयल से आइडिया हो रहा होगा कि हमने चूल्हे की आंच को कैसे रखा हुआ है। तेज़ आंच पे ही हमने चिकन के पीसेस ऐड करने हैं, और ये जो मैरिनेशन वाला मेज़ा है ये अभी हमने इसमें ऐड नहीं करना है। तेज़ आंच पे एक साइड से इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे, और दूसरी साइड पे भी इसे हमने 3 से 4 मिनट के लिए तेज़ आंच पे ही पकाना है। अगर आप स्टार्ट में ही आंच को स्लो रख देंगे तो ये बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ करेगा, और इसका जो अच्छा सा कलर आ रहा है ना, अभी आप देख सकते हैं ब्राउन सा, वो नहीं आएगा। इसी दौरान जो भी एक्स्ट्रा ब्लड होगा चिकन में वो निकल जाएगा और इस पे हल्का सा ब्राउनिश कलर आएगा। अगर आपको लगे कि चिकन आपके बर्तन के पैंदे से चिपक रहा है तो आपने हल्का फुल्का सा उसे हिला जुला लेना है। ठीक है, तो टोटल हमने इसे 7 से 8 मिनट दोनों साइड से पकाया है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें बची हुई मैरिनेशन ऐड करेंगे। मैरिनेशन को इस पॉइंट पे ऐड करने की भी एक रीज़न है। अगर हम इसे स्टार्ट में ही ऐड कर देते तो चिकन पे अच्छा सा कलर नहीं आता और ये बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ करता, और चिकन की जो एक मखसूस सी स्मेल होती है वो भी ख़त्म नहीं होती। मैरिनेशन को चिकन के पीसेस पे अच्छी तरह से हिलाने के बाद इसे हम कवर कर देंगे। अब इस पॉइंट पे आपने चूल्हे की आंच को स्लो कर देना है क्योंकि हमने चिकन को बहुत अच्छी तरह से गलाना है। अगर ज़रूरत महसूस होगी तो ही आपने चिकन के पीसेस को हिलाना है, बिला वजह आपने इसे हिलाना जुलाना नहीं है, वरना इसके रेशे हड्डी से अलग होना शुरू हो जाएंगे और ये अपनी शेप ख़राब कर लेगा। चिकन को पकते हुए अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और ये तकरीबन गल चुका है। इस पॉइंट पे यहाँ पे मैंने लेमन के स्लाइसेस ऐड किए हैं और 4 से 5 जो सब्ज़ मिर्चें हैं उसको दरमियान से कट लगा के आपने इसमें ऐड करना है। ठीक है, आधा चम्मच ही इसमें पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे और ये बहुत बारीक पाउडर नहीं है, मोटा मोटा ही मैंने इसे कूटा हुआ है। आधा चम्मच ही इसमें गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इन तमाम अज्जा को नीचे वाली मैरिनेशन में मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सा पानी इसमें रह गया है, तो अब हमने चूल्हे की आंच को तेज़ करना है और जो भी पानी इसमें रह गया है इसे खुश्क करना है। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा इसमें अभी कच्चापन है तो आप इसे 4 से 5 मिनट के लिए दोबारा कवर कर दें।
आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हमारा मुकम्मल तौर पे गल चुका है। अगर आपको ग्रेवी इतनी ही रखनी है जितनी आपको इस पॉइंट पे नजर आ रही है तो आप चूल्हे की आंच को बंद कर दें, आपका चिकन रेडी है। लेकिन लेमन पेपर चिकन जो कि रेस्टोरेंट्स में मिलता है उसमें ग्रेवी नहीं होती है, जस्ट आपको ऑयल ही नजर आता है और गार्निश किया हुआ बारीक बारीक धनिया होता है और लेमन के स्लाइसेस होते हैं। धनिया जब भी आपने ऐड करना है बहुत ही बारीक सा काटना है, बड़े पीसेस अच्छे नहीं लगते हैं मुंह में आते हुए। और लेमन के स्लाइसेस आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करने हैं, ना ही लेमन जूस ज़्यादा ऐड करना है, क्योंकि लेमन जूस जब बहुत ज़्यादा पकता है ना तो वो कड़वा हो जाता है। तो हमने चिकन को कड़वा नहीं करना है, जस्ट उसमें लेमन के जूस का टच देना है कि आपको खाते ही महसूस हो कि इसमें लेमन ऐड किया हुआ है। लेमन के स्लाइसेस भी अगर बहुत ज़्यादा पकेंगे तो वो कड़वे हो जाएंगे। सर्विंग के वक्त जो पहले वाले स्लाइसेस लेमन स्लाइसेस हमने ऐड किए थे ना वो आपने रिमूव कर देने हैं और जस्ट खूबसूरती के लिए फ्रेश वाले लेमन स्लाइसेस आपने ऐड करने हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आपने अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर बताना है अगर आप इसे ट्राई करें। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोज़ को वॉच करते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए एक इनाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके सुने जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।